आज अपन बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री की, जिसके अंदर टॉप मोस्ट क्वेश्चन के ज़्यादातर पूछे गए हैं। चाहे आपका एसओ हो, चाहे प्रीपीजी हो, चाहे एएफओ हो, कुछ भी XYZ जितनी भी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग या कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो आप बोलोगे तो सुपरवाइज़र के अंदर भी यहीं से उठ के आते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो आई थिंक आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है तो वो है मिल्क शुगर। तो जो आपकी मिल्क शुगर है वो कौन सी है? तो मिल्क शुगर होती है फ्रेंड्स, तो वो होती है आपकी लैक्टोज। तो आपके सामने जैसा दिया हुआ है कि लैक्टोज होगी, वो कौन सी होगी? मिल्क शुगर। तो ये मिल्क शुगर होती है लैक्टोज, तो ये कौन सी होती है? तो वो होती है डाइसैकेराइड फ्रेंड्स। तो ये आप लोगों को याद होना ज़रूरी है कि जो लैक्टोज होती है वो कौन सी शर्करा होती है? वो डाइसैकेराइड होती है। जो डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि जो दो शर्कराएँ मिलकर बनाती है। मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब दो, तो दो सैकेराइड। तो दो सैकेराइड कौन कौन सी? एक तो आपका ग्लूकोज प्लस एक हो जाएगा आपका ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएगी? आपकी जो लैक्टोज होगा वो आपका मिल्क शुगर बनाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैसिन इज प्रेजेंट इन द मिल्क। जो मिल्क के अंदर कैसिन प्रोटीन होता है तो वो किस फॉर्म के अंदर उपस्थित होता है? तो जो आपका ये आंसर होने वाला है इसका, जैसे कि आप सबने सामने दिख रहा होगा कि कोलाइडल रूप में, जो आप पायस बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, जो उसके रूप में कोलाइडल के रूप में सोल्यूबल इसके अंदर फॉर्म में होता है। और अगर अपन बात करते हैं फैट की, तो फैट होता है तो वो आपका इमल्सन या पायस के रूप के अंदर होता है। और जो आपकी शर्करा थी, जैसे कि शुगर मैंने आपको ऊपर बताया, लैक्टोज जो शुगर होती है, जो ये आपकी जो आपकी जो ये होगी आपकी लैक्टोज शुगर, वो आपकी ट्रू सोल्यूबल के रूप के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन से ये तीनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि जो फैट होगा तो वो इमल्सन के रूप के अंदर होगा, और जो आपकी कैसिन होगी, कैसिन प्रोटीन, तो वो आपकी कोलाइडल रूप के अंदर हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये है आपके सामने NDRI, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो NDRI की फुल फॉर्म देखोगे तो आपके सामने दिख रहा है कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है? तो आपका NDRI होगा वो करनाल हरियाणा के अंदर उपस्थित है फ्रेंड्स। और ऐसा ही करके अगर आपके सामने आ जाए NDDRI, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट रिसर्च बोर्ड, NDDB, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आएगा, तो वो आपका हो जाएगा कहाँ पर? गुजरात, आनंद गुजरात। तो आनंद गुजरात से आपको एक चीज़ और याद रखनी है फ्रेंड्स कि जो नेशनल डेयरी रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड भी हो जाएगा वहाँ पे, और उसके साथ साथ में जो मेनली यूज़ करने वाली याद रखने वाली चीज़ है वो अमूल। जो अमूल की डेयरी है वो भी कहाँ से? आपकी गुजरात से। अमूल की फुल फॉर्म आती है तो उसके अंदर भी ये यहीं से आता है फ्रेंड्स, आनंद से कोरिलेट किया गया है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने एलिमेंट एब्सेंट इन मिल्क, कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि मिल्क के अंदर एब्सेंट होता है? तो वो आपका हो जाएगा Fe, मतलब कि आयरन। तो आपका आयरन एलिमेंट क्या होगा? इसके अंदर एब्सेंट होगा। और रिच होगा, तो रिच सबसे ज़्यादा जो मिल्क के अंदर पाया जाता है वो होता है आपका कैल्शियम। तो ये बहुत बार सुना भी होगा कि बच्चों को दूध पिलाते हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी ना हो। अब बात करते हैं कि एलिमेंट कम कौन सा हो गया? आपका Fe, आयरन हो गया। तो Fe एकमात्र है, इसकी कमी पाई जाती है, नहीं लगभग सभी प्रोटीन्स और विटामिन सब अवेलेबल होते हैं। तो इसी वजह से इसको कम्प्लीटली फूड भी माना जाता है, कुछ इसको फूड भी बोला जाता है कि कम्प्लीटली फूड। तो जो कम्प्लीटली फूड बोला जाता है जो आपका मिल्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सभी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। अब बात करते हैं जो येलो कलर ऑफ मिल्क, जो मिल्क का येलो कलर होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों को कि ज़्यादातर ये येलो कलर पाया जाएगा आपकी जो काऊ मिल्क या कैटल मिल्क होता है उसके अंदर होता है। तो येलो कलर किसकी वजह से होता है? तो वो कैरोटीन होता है। कैरोटीन के कारण मिल्क का येलो कलर हो जाएगा। अब ड्यूअल पर्पज़ ब्रीड ऑफ कैटल, जो कैटल की ड्यूअल पर्पज़ है ना, द्विप्रयोजनीय नस्ल,
तो वो कौन सी होगी, वो आपकी हरियाणा हो जाएगी फ्रेंड्स। और आपके सामने अगर हरियाणा ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि और कौन सी होगी, तो उसके अपोजिट आपको करना है। हरियाणा आती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, या फिर आपकी थार पारकर। इसके अलावा भी 3-4 ब्रीड और है जो द्विप्रयोजनियों के रूप में ली जाती है। अगर आपको वो ब्रीड्स वगैरह याद नहीं है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, हमने अच्छे से ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी ड्रॉट ब्रीड है, कौन सी डबल पर्पस ब्रीड है, उनकी आसान आसान ट्रिक बना के हम लोगों ने समझाया हुआ है। तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो उसके अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने दिख रहा है फैमिली ऑफ कैटल। जो कैटल होगी मतलब कि काऊ की, तो जो आपकी इसकी फैमिली होगी वो कौन सी होगी, बोविडी। तो आई होप कि ये तो सभी को ऑलमोस्टली याद रहता ही है। अब टोडा इज़ ए ब्रीड ऑफ, जो टोडा ब्रीड है वो किसकी है, ये आपके एसओ के अंदर भी पूछा गया है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपकी टोडा ब्रीड होगी वो आपकी बफेलो की हो जाएगी। और अगर बात करते हैं इसका टोडा नाम कैसे पड़ा, तो ये एक ट्राइब्स के आधार पर, मतलब कि जनजाति के आधार के ऊपर इसका नाम पड़ा है। और इसका नेटिव मानेंगे अपन टोडा, तो वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। वैसे कुछ बुकों के अंदर दक्षिणी या पश्चिमी एशिया ऐसा कुछ दे रखा है। वैसे अगर मेन एग्जैक्ट लोकेशन की बात आती है, फिर जगह की बात आती है, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, जो टोडा का नेटिव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मिल्क मशीन ऑफ इंडिया। तो मिल्क मशीन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि मिल्क मशीन यानी कि जो कि मशीन के जैसे दूध देती हो, कि बहुत ज़्यादा दूध देती हो। तो इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी ब्रीड है, तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है वो आप क्या हो जाएगी, मुर्रा। और इसकी अगर फैट कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर 7% फैट कंटेंट पाया जाता है। और ऑलमोस्टली सभी बफेलोज़ में 6 से 7 के एवरेज के अंदर जो आपका फैट कंटेंट होगा वो पाया जाएगा। और अगर अपन बात करें कि सबसे हाईएस्ट है ना, तो वो आपकी भदावरी हो जाएगी, जिसके अंदर 12 से 13% या ऑलमोस्टली 13% फैट कंटेंट इसके अंदर पाया जाएगा। और एक चीज़ और कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों का, कि इंडिया के अंदर जो सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है बफेलो के द्वारा। इंडिया के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन होगा सबसे ज़्यादा होगा वो बफेलो के द्वारा। और ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ एनिमल्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एनिमल्स हैं तो वो आपकी होगी काऊ। और जो दूध का भी होगा वर्ल्ड में बात करें मिल्क का, तो वो कैटल के मिल्क की बात करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा दूध होगा या मिल्क होगा वो किसका होगा, कैटल का वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया के अंदर बात करें तो आपकी बफेलो आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं सिकल सेप हॉर्न इज़, कि जो हंसिया आकार के या सिकल सेप के हॉर्न मतलब कि सींग पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो अगर ये मेन करेक्टर्स होते हैं ना इनके, तो उनका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे सिक्किल आ जाएगा, सिक्किल से सूरती, तो ऐसे से कोरिलेट करके आपको सिक्किल से सूरती कोरिलेट करोगे तो उसकी हमने ट्रिक बनाई हुई है, तो सभी ब्रीडों की आप याद कर लोगे आसानी से, है ना। तो सिक्किल से फाउंड पाए जाएंगे आपकी सूरती के अंदर जो हंसिया आकार के होते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम फैट इन बफेलो मिल्क। तो मैंने ये आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मैक्सिमम फैट यानी कि सबसे ज़्यादा फैट बफेलो मिल्क के अंदर पाया जाता है। जो वो कौन सी ब्रीड है, तो वो आपकी भदावरी हो गई, मैंने बता दिया 13% आपका इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसके अंदर है नंबर 1 एग लेइंग ब्रीड। तो ये है आपका पोल्ट्री से, कि जो पोल्ट्री के अंदर जो नंबर 1 पे है जो एग लेइंग के अंदर, जो एग देने के अंदर, तो वो कौन सी ब्रीड है, तो वो आपकी हो जाएगी वाइट लैंड हॉर्ग, है ना। तो जो वाइट लैंड हॉर्ग है वो सबसे ज़्यादा आपकी एग लेइंग है, जो कि शायद पर ईयर 220 एग्स देती है, 220 अंडे आपकी पर ईयर वो देती है। और अगर बात करें तो वो मेडिटेरियन से बिलोंग करती है। तो ये भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ये आपका क्वेश्चन अभी प्री पीजी 2020 के अंदर भी पूछा गया है कि जो वाइट लैंड हॉर्ग थी वो किससे है, तो वो मेडिटेरियन से थी। तो आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीट ऑफ गॉट मतलब कि बकरी के मांस को क्या कहते हैं, इट इज़ चेविन। तो क्या कहते हैं अपन, चेविन। तो कई फ्रेंड्स आप लोगों ने कई देखा होगा कि जैसे कि मीट शॉप होती है तो उसके ऊपर
क्या लिखा होता है कि मटन शॉप, तो वो गलत लिखा होता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप भी कहीं पे देखे होंगे, तो मटन होता है ना, तो वो आपके गोट का मांस नहीं होता या मीट नहीं होता, वो होता है आपके सिप का मीट। तो सिप के मीट को क्या बोला जाता है आप सॉरी मटन। मटन किसके हो गया? सिप का। और अगर बात करते हैं अपन गोट की, तो गोट के मीट को क्या बोलेंगे अपन? चेवन। तो आई होप कि ये कन्फ्यूज़न भी आप लोगों को दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं मोरोको लेदर। जो मोरोको लेदर होता है वो किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो मोरोको लेदर मतलब कि मोरोको चमड़ा होता है, वो किसकी स्किन से प्राप्त होता है? तो वो गोट की से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है मोहेर ओबिडेंट फ्रॉम। जो मोहेर वूल है, जो ओबिडेंट है, वो किससे प्राप्त होती है? तो जो अंगोरा होगी, अंगोरा आपकी है ना, तो अंगोरा एक ब्रीड है जो गोट की है, तो अंगोरा से आपकी मोहेर ऊन प्राप्त होती है फ्रेंड्स। तो ये भी काफ़ी एग्ज़ामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब कि सुपरस्टार क्वेश्चन है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन तो याद होने ही चाहिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं पश्मीना ऊल। तो पश्मीना ऊल, जो पश्मीना ऊल है वो किससे मिलती है? तो फ्रेंड्स, तो जो कश्मीरी गोट होती है, जो कश्मीरी बकरियां होती है, उनसे जो पश्मीना ऊन है वो प्राप्त की जाती है। और बात करी जाए तो वस्त्रों की दृष्टि से जो कश्मीरी इलाकों में जो वस्त्र पहने जाते हैं, तो वो उसी ऊन के बने हुए होते हैं। और अगर बात करें कि आप लोगों के आप लोगों को पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि पश्मीना ऊल ओबिडेंट बाई, तो उसके अंदर अगर आप कश्मीरी गोट नहीं आता है तो चेंगू या चेंगू थागी, ये भी याद रखना। चेंगू, चेंगू से भी ये पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स गेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ। तो गेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ, जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है? तो वो आपका 282 डेज का किसका हो जाएगा? काऊ का। अगर बफेलो का बात करें तो उसका गेस्टेशन पीरियड होता है 310 दिन। और अगर अपन बात करते हैं जो गोट वगैरह की, तो गोट वगैरह हो जाएगा 145 से 150 दिन। और अगर अपन बात करते हैं सिप की, तो उसका हो जाएगा 150, मतलब कि 150 दिन। तो ऑलमोस्टली यही पूछा जाता है। और अगर पोल्ट्री के अंदर पूछा जाता है तो उनका होता है 21 डेज, यानी कि 21 दिन पर वो एग लेइंग कर देती है। तो ये भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोलेस्ट ब्रीड ऑफ सिप। जो सिप की टोलेस्ट ब्रीड है वो कौन सी है? तो वो है आपकी नेलोरी। ये भी आपके राजस्थान प्री पीजी के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये काफ़ी एसओ के अंदर भी पूछा गया है, एओ के अंदर भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद होने ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब साल्टेड मीट ऑफ पिग, जो कि आपके पिग का मीट होता है, सुअर का मीट होता है, उसके अंदर साल्टेड होता है, जो नमकीनी स्वाद होता है, उसको क्या बोलते हैं उस मीट को? तो बेकन। बेकन बोलते हैं अपन, जो साल्टेड मीट होता है पिग का, उसको क्या बोलते हैं? बेकन। और अपन बात करें कि पिग के मीट को बोलते क्या है वैसे, तो वो हो जाएगा आपका पोर्क। पोर्क किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? जो मीट होता है पिग का, उसको क्या बोलते हैं? पोर्क। अब बात करते हैं फीमेल लैम्ब। लैम्ब पहले तो बातों में बताओ लैम्ब किसे बोलते हैं? जो भेड़ का बच्चा होता है ना, सिप का बच्चा होता है, उसे क्या बोलते हैं? लैम्ब। और जो फीमेल लैम्ब होती है तो उससे क्या बोलते हैं? तो ईव्यू बोला जाता है फीमेल लैम्ब को। अगर यहीं पे बात कर ले अपन इसकी मेल की, कि मेल लैम्ब को क्या बोला जाता है, तो आपका जो मेल लैम्ब होगा वो होता है रैम, RAM। जो रैम बोला जाता है वो मेल हो जाएगा। और अगर रैम नहीं आता आपके सामने तो उसको टब भी बोला जाता है। रैम और टब, ये दोनों किसको बोला जाता है? मेल लैम्ब को। और फीमेल की बात करें तो आपके ईव हो जाएगा। अब क्लोनल डोली, जो ये क्लोनल डोली थी, जो क्लोन तैयार किया गया था फर्स्ट, जो तो वो किसका था डोली? तो वो था फ्रेंड्स भेड़ का। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए कि क्लोन था जो डोली सिप का था। तो ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भैंस होती है, तो भैंस का जो सबसे फर्स्ट क्लोन तैयार किया गया था तो उसको बोला था गरिमा। और अपन बात करें अपन गोट की, कि गोट की ब्रीड जो फर्स्ट टाइम क्लोन तैयार किया था वो थी नूरी। तो नूरी तो आपकी हो जाएगी गोट की,
एंड इसकी बात करें बफेलो की तो वो गरिमा हो जाएगी, और अगर सिप की बात करते हैं तो आपकी डोली बेड हो जाएगी। और अगर अपन बात करें कि फर्स्ट क्लोनल, जो फर्स्ट क्लोन था वो डोली का था, वो सिप का था फ्रेंड्स। और जो आपकी जो भैंस एंड गोट हो गई वो बाद में की गई थी। अब बात करते हैं स्प्लेनिक फीवर। स्प्लेनिक फीवर है वो किससे होता है, तो ये एंथ्रेक्स से होता है, एंथ्रेक्स होती है। तो एंथ्रेक्स से होता है फ्रेंड्स, तो ये होता किस में है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं कि एंथ्रेक्स होता है ना, उसके कारण ये जो कि वूल या फिर ऊन के बड़े बड़े भंडारण के अंदर जो भी मैन वगैरह होते हैं, आदमी वगैरह वहाँ पे काम करते हैं, उनके अंदर वूल से भी ये बीमारी होती है जो इनके अंदर भी आ जाती है। तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन तो यही है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य के अंदर आती है। तो ये क्वेश्चन आपके 2018 के अंदर जो भर्ती रिलीज़ की गई थी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, तो उसके अंदर पूछा गया था जो आपका कि 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसके अंदर पूछा गया था कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य के अंदर आती है, तो वो कौन सी थी आपकी एंथ्रेक्स, और इसको क्या बोलते हैं स्प्लेनिक फीवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो अब ये है आपके सामने शूडो रूमिनेंट। शूडो रूमिनेंट होता है वो किस में पाया जाता है, तो शूडो रूमिनेंट बता दूं मैं आपको, जो फुट आमाशय होता है वो किस में पाया जाता है, कि फुट का मतलब होगा कि जो कम्प्लीटली नहीं पाया जाता, जो रूमिनेंट जो आमाशय होगा वो कम्प्लीटली नहीं पाया जाएगा, तो वो किस में पाया जाएगा आपका फ्रेंड्स कैमल के अंदर। अगर वैसे देखे जाए तो अगर कम्प्लीटली होता है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन होता है, तो 4 में से अगर अपन कैमल की बात करें तो उसके अंदर ओनली 3 पार्ट्स ही पाए जाएंगे। और जो इसके अंदर एब्सेंट होता है तो वो आपका हो जाएगा ओमेजम। ओमेजम आपका इसका एब्सेंट हो जाएगा। और सबसे जो बड़ा भाग होता है तो वो होता है रूमेन। तो ये क्वेश्चन भी एसओ के अंदर पूछा गया है कि जो ये आपका रूमिनेंट के अंदर जो पशु होते हैं, तो पशु के रूमिनेंट में सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो क्या होता है आपका रूमन। तो ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।